बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो आज किताब है वो है तर्जुमा नहजुल बलागा अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की मरहूम की। तो 168 इसका सफ़ा नंबर है और ख़ुतबा नंबर 32। ऐ लोगो, हम एक ऐसे कुंज रफ्तार ज़माना और नाशुक्रगुज़ार दुनिया में पैदा हुए कि जिसमें नेकोकार को ख़ताकार समझा जाता है और ज़ालिम अपनी सरकशी में बढ़ता ही जाता है। जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठाते और जिन चीज़ों को नहीं जानते उन्हें दरियाफ़्त नहीं करते, और जब तक मुसीबत आ नहीं जाती हम ख़तरा महसूस नहीं करते। और ज़माने के लोग चार तरह के हैं। कुछ वो हैं जिन्हें मुफ्सदा अंगेज़ी से माने सिर्फ़ इनके नफ्स का बेवक़्त होना और इनकी धार का कुंद होना है, और उनके पास माल का कम होना है। और कुछ लोग वो हैं जो तलवारें सोंगते हुए अलानिया शर फैला रहे हैं और उन्होंने अपने सवार और प्यादे जमा कर रखे हैं, सिर्फ़ कुछ माल बटोरने या किसी दस्ता की क़यादत करते या मिंबर पर बुलंद होने के लिए उन्होंने अपने नफ्सों को वक्फ़ कर दिया है और दीन को तबाह बर्बाद कर डाला है। कितना ही बुरा सौदा है कि तुम दुनिया को अपने नफ्स की कीमत और अल्लाह के यहाँ की नेमतों का बदल करार दे रहे हो। और कुछ लोग वो हैं जो आखिरत वाले कामों से दुनिया तलबी करते हैं और ये नहीं करते कि दुनिया के कामों से भी आखिरत का बनाना मकसूद रखें। ये अपने ऊपर बड़ा सुकून और वक़ार तारी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं और दामनों को ऊपर की तरफ समेटते रहते हैं और अपने नफ्सों को इसी तरह संवार लेते हैं कि लोग इन्हें अमीन समझ लें। ये लोग अल्लाह की पर्दा पोशी से फ़ायदा उठाकर उसका गुनाह करते हैं। और कुछ लोग वो हैं जिन्हें उनके नफ्सों की कमज़ोरी और साज़ो सामान की फराहमी मुल्क गिरी के लिए उठने नहीं देती। इन हालात ने इन्हीं तरक्की और बुलंदी हासिल करने से दरमांदा व आजिज़ कर दिया है। इसीलिए कनात के नाम से उन्होंने अपने आप को आरास्ता कर रखा है और ज़ाहिदों के लिबास से अपने को संज लिया है, हालांकि उन्हें इन चीज़ों से किसी भी वक्त कभी कोई लगाव नहीं रहा। इसके बाद थोड़े से वो लोग रह गए जिनकी आंखें आखिरत की याद और हशर के खौफ से झुकी हुई हैं और उनसे आंसू रवा रहते हैं। उनमें कुछ तो वो हैं जो दुनिया वालों से अलग थलग तन्हाई में पड़े हैं। और ये नहजुल बलागा का सफ़ा नंबर 170। और कुछ खौफ व हरास के आलम में ज़िल्लतें सह रहे हैं और बाज़ ने इस तरह चुप साध ली है कि गोया इनके मुंह बांध दिए गए हैं। कुछ खलूस से दुआएं मांग रहे हैं, कुछ गमज़दा और रसीदा हैं जिन्होंने खौफ की गुमनामी के गोशा में बैठा दिया है और खस्तगी और दरमांदगी उनकी परछाई हुई है। और एक शोर दरिया में है कि बावजूद पानी की कसरत फिर वो प्यासे हैं। इनके मुंह बंद और दिल मजरूह है। उन्होंने लोगों को इतना समझाया बुझाया कि वो अक्ता गए और इतना इन पर जबर किया गया कि वो बिल्कुल दब गए और इतने कत्ल किए गए कि इनमें नुमाया कमी हो गई। और दुनिया की तुम्हारी नज़रों में कीकड़ के छिलकों और उनके रेज़ों से भी ज़्यादा हकीर और पस्त होना चाहिए। अब इससे कबल के लोगों से तुम इबरत हासिल कर लो, इससे कबल तुम्हारे हालात से बाद वाले इबरत हासिल करें और इस दुनिया को बुराई महसूस करते हुए इससे कता ताल्लुक़ करो, इसलिए कि उसने आखिर में ऐसों से कता ताल्लुक़ कर लिया जो तुमसे ज़्यादा इसके वालाओ शीदा थे। सैयद रज़ी फरमाते हैं कि बाज़ लोगों ने अपनी लाइल्मी की बिना पर इस खुतबा को मुआविया की तरफ मंसूब कर दिया, हालांकि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम है जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। भला सोने की मट्टी से क्या निस्बत और शीरी पानी को शोर पानी से क्या रब्त। चुनाचा इस वादी में राह दिखाने वाले माहिर फ़न परखने वाले बासीरत और उमर बिन बहर जहाज़ ने इसकी खबर दी है और अपनी किताब अल बयान अत्ताबईन में इसका जिक्र किया है और उन लोगों का भी जिक्र किया है जिन्होंने इसे मुआविया की तरफ मंसूब किया। इसके बाद कहा कि यह कलाम हज़रत अली के कलाम से हूबहू मिलता जुलता है और इसमें जो लोगों की तकसीम और उनकी ज़िल्लत व पस्ती और खौफ व हरास की हालत बयान की है,
ये आप ही के मसलक से मेल खाती है। हमने तो किसी हालत में भी मुआविया को ज़ाहदों के अंदाज़ और आबदों के तरीक़ों पर कलाम करते नहीं पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए।